बिहार के 4 जिले में आज भारी बारिश के आसार। अग्निपथ योजना के खिलाफ 29 जून को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे युवा अभ्यर्थी। बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर बनाए हुए है पैनी नजर। अब बैगन खाने से नहीं होगी एलर्जी, बीएयू में 7 साल के शोध से तैयार कृष्णकली बाजार में जल्द। पंचायत के बाद दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ। शनिवार को राज्य के 4 जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राज्य के 4 जिले अररिया, सुपौल, मधुबनी, किशनगंज के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन जिले में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने खुले में न रहने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से पक्के मकान में रहने को कहा है। साथ ही बिजली के खंभे और ऊंचे पेड़ पौधे से दूरी बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों अररिया में गर्मी का पारा 34 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर रहा था। वहीं सुपौल में ये तापमान 33.2 डिग्री तक पहुंचा था। साथ ही मधुबनी में भी कुछ इसी प्रकार की गर्मी देखी गई थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 जून को मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर समेत बिहार के सभी जिले में भी बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में इन जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। बिहार में केंद्र सरकार की सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध अभी थमा नहीं है। सूबे के छात्र और युवा संगठनों ने 29 जून को बिहार विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। विधानसभा में अभी मानसून सत्र चल रहा है। युवा अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। छात्र संगठनों ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार सरकार प्रस्ताव नहीं लाती है तो वे 29 जून को विधानसभा का घेराव करेंगे। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है। इस दौरान RYA, आयसा, छात्र राजद, NSUI, DYFY, AISF समेत अन्य संगठनों के छात्र नेता मौजूद रहे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी महीने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्केल लॉन्च की है। इसकी घोषणा के 2 दिन बाद ही बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राज्य भर में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए। इससे रेलवे और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि अब हिंसा पूरी तरह थम गई है। अग्निपथ योजना के विरोध के बाद से बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस क्रम में EOU में एक विशेष यूनिट का गठन किया गया है। इस यूनिट का नाम है सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट। यह यूनिट सोशल मीडिया पर होने वाले अवांछित हरकतों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। इस यूनिट को अधिकांशतः महिलाएं संभाल रही हैं। EOU के SP सुनील कुमार के मुताबिक बहुत जल्द इस यूनिट का विस्तार किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ बयान या लोगों की भावनाओं को आहत करने जैसी कृत्यों पर खास नजर रखने के लिए सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने 7 साल के शोध के बाद इस नए किस्म के बैगन की खोज की है। नुकसान पहुंचाने वाले BT के लक्षण इसमें नहीं है, लेकिन यह भी उसी की तरह काना रोग अवरोधी है। इसके अलावा बैगन को सड़ाने वाली फोमोसिस बीमारी भी इसमें कम होगी। खास बात यह है कि बीजों की संख्या कम होने के कारण बैगन से एलर्जी वाले व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भरता के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त सबौर कृष्णकली बैगन न सिर्फ
स्वाद और गुणवत्ता में बेहतर है, बल्कि इसकी उत्पादकता भी अब तक प्रचलित बैगन से काफी अधिक है। इसकी उत्पादकता 340 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होगी। आमतौर पर सामान्य किस्म के बैगन की उत्पादकता 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही होती है। इस किस्म की खासियत यह है कि इसके 170 से 180 ग्राम साइज के फल में बीजों की अधिकतम संख्या 50 से 60 ही होती है। वहीं दूसरी प्रजाति के बैगन में 200 से 500 की संख्या तक के बीज होते हैं। वही वैज्ञानिकों ने बताया कि बैगन से आमतौर पर कई लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन यह एलर्जी बैगन के बीज के कारण ही होती है। ऐसे में यह कम बीज वाला बैगन उनके लिए भी उपयुक्त होगा। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में नेपाल से अपने रिश्तेदार के घर आई एक नाबालिग लड़की से 17 जून को पड़ोस के ही एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। परिजनों के अनुसार गांव के लोगों के द्वारा पहले मामले में पंचायत बुलाई गई, लेकिन बात नहीं बनने पर 22 जून को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस के पास मामला आते ही थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया।